दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल करने का दावा किया है, लेकिन सबूतों की बिना पर वो लोग कभी इस चीज़ को साबित नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास इसे साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं होते थे। मगर आज मैं आपको समय यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जो कि इन्हें सच साबित करने के लिए काफ़ी थे। सर विक्टर गोडार्ड की भविष्य की उड़ान। यह घटना सन 1935 की है, जब विक्टर गोडार्ड अपने कॉकपिट विमान से एंडोवर से एडिनबर्ग इंग्लैंड में छुट्टियां बिताने जा रहे थे। अपने सफ़र में वो एक बहुत ही बड़ी हवाई क्षेत्र से गुजरे जो कि स्कॉटलैंड में था। कुछ ही दिनों बाद उसी स्कॉटलैंड के रास्ते से वापस लौटते वक्त विक्टर गोडार्ड एक बहुत ही अजीबोगरीब तूफान में फंस गए। ये तूफान काफ़ी तेज़ हवा और भारी बारिश से भरा हुआ था, जिस वजह से उन्होंने अपने हवाई जहाज़ का कंट्रोल खो दिया और नीचे की ओर गिरने ही वाले थे। लेकिन अचानक ही तूफान गायब हो गया और फिर से विक्टर गोडार्ड ने अपने विमान पर कंट्रोल पा लिया। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि तूफान के साथ इतनी देर तक जद्दोजहद करने के बाद उन्हें बहुत आगे निकल जाना था, लेकिन वो उसी स्कॉटलैंड के एयरपोर्ट के ऊपर उड़ान भर रहे थे। फिर आगे जो उन्होंने देखा वो तो और भी चौंका देने वाला था। उन्होंने देखा कि स्कॉटलैंड का पूरा एयरपोर्ट एकदम से नया लग रहा था। वहाँ के विमान काफ़ी आधुनिक किस्म के थे, साथ ही साथ वहाँ काम करने वाले मैकेनिक्स के कपड़ों का रंग भी नीला था, जबकि 1935 के रॉयल एयरफोर्स के मैकेनिक्स भूरे रंग के कपड़े पहनते थे। आगे उन्होंने एक पीले रंग का मोनोप्लेन भी देखा जो पूरी तरह से एक नया मॉडल था, जिसे उन्होंने अपने जीवन में पहले तो कभी नहीं देखा था और ना ही रॉयल एयरफोर्स के पास 1935 में उस डिज़ाइन का कोई मोनोप्लेन भी था। ये सब चीज़ें देखकर विक्टर गोडार्ड काफ़ी हड़बड़ा गए थे, जिस वजह से उन्होंने यहाँ लैंडिंग करना सही नहीं समझा। घबराहट के चलते उन्होंने अपना हवाई जहाज़ वापस मोड़ लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें दोबारा एक तूफान का सामना करना पड़ा और फिर से वो रास्ता भटक गए, मगर इस बार वो आसानी से तूफान के चंगुल से बाहर निकल गए और किसी तरह अपने शहर पहुंचे। विक्टर गोडार्ड ने उनके साथ हुआ पूरा इंसिडेंट अपने संबंधित दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि 4 साल बाद उसी एयरपोर्ट का एक नया रनवे बनाया गया था। इसी के साथ वहाँ काम करने वाले एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग भी नीला रखा गया था और तो और वहाँ पीले रंग के एडवांस एरोप्लेन भी बनाए गए थे। अब इसका मतलब तो यही निकलता है कि सर विक्टर गोडार्ड ने समय यात्रा की थी, जहाँ वो समय में 4 साल आगे निकल गए थे, जहाँ उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। द चाइनीज स्विच वॉच। सन 2008 में जब शोधकर्ता चीन के पुराने मकबरे में मौजूद पत्थरों को तराश रहे थे, तब उन्हें एक 400 साल पुराने पत्थर में एक अंगूठे के आकार की घड़ी मिली। उस घड़ी पर 10:06 पर टाइम रुका हुआ था और उस घड़ी पर स्विस शब्द लिखा हुआ था, यानी कि वो घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। अब रहस्य की बात तो ये थी कि इस तरह की घड़ियों को पीटर हैंडलिन ने साल 1770 में बनाया था, तो इस 400 साल पुराने पत्थर में कैसे पहुंच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, 500 साल पहले तो स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह भी नहीं हुआ करती थी, तो उस पर स्विट्जरलैंड नाम कहाँ से आया। टाइम ट्रैवल इंसिडेंट ऑफ रुडोल्फ फेंच सीनियर। समय था जून 1951 की रात, करीब 11:15 बजे। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर सड़क के बीचों बीच अचानक ही एक आदमी लोगों को दिखाई देता है। उस आदमी को देखकर आसपास के सभी लोग काफ़ी हैरान थे, क्योंकि किसी ने भी उस आदमी को चलकर सड़क के बीचों बीच आते हुए नहीं देखा था। वो शख्स न जाने कैसे, लेकिन अचानक ही सड़क के बीचों बीच प्रकट हो गया था। उसे देखकर लग रहा था मानो वो इस समय का है ही नहीं, क्योंकि उसने 1800 सदी के कपड़े पहने हुए थे। वो शख्स खुद भी काफ़ी हैरान दिखाई दे रहा था। उसे भी मानो ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ अचानक कैसे पहुँच गया। वो टाइम्स स्क्वायर पर चल रही गाड़ियों और वहाँ की चमचमाती लाइटों को बेहद हैरानी से देख रहा था, मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया है। इसी बीच वो कुछ समझ पाता तब एक तेज़ रफ्तार कार आकर उसे टक्कर मार देती है, जिस वजह से उसके मौके पर मौत हो जाती है। वहाँ मौजूद लोगों ने फ़ौरन इस बात की खबर पुलिस को दी। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से हैरान कर देने वाली चीज़ें सामने आई, जैसे कि 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल, साथ ही उसके पास $70 की करेंसी के पुराने नोट और कुछ सिक्के भी बरामद हुए। इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड भी मिला जिसके ऊपर नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फेंच सीनियर। उस पर एड्रेस लिखा था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। उसके पास से एक लेटर भी मिला था जिसे फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। इस लेटर पर 1876 की स्टैंप भी लगी थी।
रुडोल्फ के पास मिली इन चीज़ों में होश उड़ा देने वाली बात तो ये थी कि चीज़ें इतने पुराने समय की होने के बावजूद एकदम नई लग रही थी। लेकिन कैसे? क्या वो आदमी टाइम ट्रैवल या फिर टाइम स्लिप का शिकार होकर 1876 से सीधा 1951 में आ गया था? ये सब सवाल आज तक रहस्य बने हुए हैं। दोस्तों, क्या आप भी टाइम ट्रैवल पर विश्वास करते हैं? क्या आपके भी टाइम ट्रैवल को लेकर कोई थ्योरी या सिद्धांत है? अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।